हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीट किया था। फिर हमने उच्चक, निम्नक, इन्फीमम, सुप्रीमम देखा था कि निम्नतम ऊपरी परिबंध को, लोएस्ट अपर बाउंड को बोलते थे क्या? सुप्रीमम। अपर बाउंड में सबसे छोटा और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी बोलते थे शॉर्ट में, उसे बोलते थे इन्फीमम। इन्फीमम और सुप्रीमम यूनिक होते हैं। इन्फीमम को स्मॉल एम से और सुप्रीमम को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं किसी सेट के को। ये इन्फीमम, सुप्रीमम, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल होना, ये सब किस में बात चलती है? ऑर्डर्ड फील्ड में। कोई फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता तो उसमें इन सब बातों को करना व्यर्थ है। ठीक है, ये अद्वितीय होते हैं। इस बात को हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं। देखो थ्योरम डाल के, कृमित क्षेत्र, अब ये कृमित क्षेत्र हटा भी सकते हैं ना, कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय ले लो, क्योंकि इन्फीमम सुप्रीमम की बात होती है तो ऑर्डर्ड फील्ड में ही होती है। लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तब भी आप समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि अशून्य समुच्चय के उच्चक तथा निम्नक, अशून्य नहीं अरिक्त, और लगाना चाहो तो लगा लो कृमित क्षेत्र के अरिक्त उपसमुच्चय, यहां लगा देना है ना। हम तो अच्छी लिख ही लेते हैं लैंग्वेज, हमें क्या जा रहा है? कृमित क्षेत्र के अरिक्त उपसमुच्चय के उच्चक तथा निम्नक अद्वितीय होते हैं। प्रूव दैट द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम, द लगाना, of any non-empty subset of ordered field are unique, अद्वितीय होते हैं। ठीक है, अब देखो पंचायत, वो वाली पंचायत तो कॉमन ही है, कर दो। माना एफ प्लस डॉट कृमित क्षेत्र है, बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, तथा एस एफ का अरिक्त उपसमुच्चय है। यहां तक तो किसी के पेट का पानी भी नहीं हिला होगा। एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, सॉरी एफ, एस एफ का अरिक्त उपसमुच्चय है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, पहले तो देखो हम उच्चक कर देते हैं फिर निम्नक। वैसे एक ही करेंगे, दूसरे को भी यूं लिख देंगे इसी प्रकार, ऐसे पेपर में से। तो बता दो उस हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, ठीक है, और विद्यमान होना और जरूरी नहीं होते उच्चक और निम्नक। उच्चक और निम्नक विद्यमान होना भी जरूरी नहीं होते, सुप्रीमम इन्फीमम तो आ जाते। ठीक है, तो लिख दें, यहां कहीं भी लिख देना, यदि विद्यमान हो तो। हमें सिद्ध करना है कि एस का उच्चक अद्वितीय है। We have to show that the supremum of S is unique, अद्वितीय है। अब तुम्हें पता है, मैं बार बार कहता आया हूं कि अद्वितीय वाली थ्योरम यदि प्रूफ करनी है तो कितने मान के चलते हैं? 2, और संभव हो तो माना शब्द लगा दो। ठीक है, या फिर संभव हो तो माना नहीं लगा रहे हो, मैंने बताया था कि 2 मान के चलते हैं। अद्वितीय प्रूफ करने के लिए 2 मानते हैं। कितने मानते हैं? 2। मान लो ए और बी कोई चीज, यदि या तो आप प्रूव कर दो ए इक्वल टू बी, तो होता है सस्ता तरीका, या फिर आप लाओ विरोधाभास, कोई चीज गलत निकाल के, कंट्रडिक्शन। जब तुम कंट्रडिक्शन लाते हो तो यार संभव हो तो माना लगाते हैं कि यार संभव हो तो माना, तो क्योंकि विरोधाभास आएगा ना, फिर हम कहेंगे हमारी पूर्व संभावना गलत है, तो ये गलत मान लिया जाएगा। यदि आप बराबर लाते हो तो कुछ नहीं, 2 माने थे वो बराबर आ गए। मतलब आप ये है कि आप कितने भी मान लो, 100 मान लो, 100 के 100 कैसे आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब वो 100 नहीं, फिर एक ही है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एस का उच्चक अद्वितीय है। तो मान लो हम यहां बराबर लाएंगे, इसलिए माना एस के 2 उच्चक, अब उच्चक को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम लिख लो एक तो, तथा एक कैपिटल एम डैश कर दो। 2 उच्चक ये है ना। अब देखना, जो उच्चक होता है, उच्चक जो होता है, उच्चक किसे बोलते हैं आप?
लोएस्ट अपर बाउंड को, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, तो उच्चक अपर बाउंड तो होता ही है, अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड, इनमें से जो सबसे छोटा आता है वो सुप्रीमम। तो सुप्रीमम भी अपर बाउंड होता है, लेकिन अपर बाउंड का सुप्रीमम होना जरूरी नहीं है। ये बात आप समझ सकते हैं। ये सब बातें लिखाई नहीं जाती, अपने आप कॉमन सेंस से आप सीख रहे होंगे कि सभी अपर बाउंड तो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन सुप्रीमम एक होता है। तो हर अपर बाउंड सुप्रीमम कैसे बन जाएगा? इसका मतलब सुप्रीमम इनफाइनाइट होने चाहिए थे। तो इसलिए हर अपर बाउंड सुप्रीमम होगा, उच्चक होगा, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन उच्चक होता है, उसकी तो डेफिनेशन ही है सबसे छोटा अपर बाउंड। तो आया ना अपर बाउंड, तो उच्चक होता है वो अपर बाउंड तो होता ही है। तो ये दोनों अपर बाउंड तो हैं। दिस इंप्लाइज एम तथा एम डैश एस के ऊपरी परिबंध भी हैं। दिस इंप्लाइज एम एंड एम डैश आर ऑल्सो अपर बाउंड्स ऑफ एस, ऊपरी परिबंध भी है। अब देखना, मैंने पहले भी कहा था कि अब इन दोनों में लड़ाई होगी। जैसे मैं वहाँ कह रहा था, दो बेटे हैं राजा के, अब कैसे पंडित जी शासन चलाएं, क्योंकि पंडित जी को ही चलाना है शासन, तो वो तो बस नाम के राजा है। तो पंडित जी ज्ञान देते हैं उनको, मैंने ऐसा कीजिए 6 महीने के लिए इसको बना दो राजा, 6 महीने के लिए इसको बना दो, परिवर्तन करते रहो और चलते दो गाड़ी को। ऐसे तो काम चल सकता है। वो ज्ञान दिया, उससे शासन चला। तो अब क्या है, यहाँ 2 सुप्रीमम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि चल भाई एम तुझे उच्चक बना देते हैं एक बार। तो यहाँ लिख रहे हैं चूंकि एम एस का उच्चक है, अब प्रजा में तो दोनों ही आएंगे, अपर बाउंड तो दोनों ही हैं। राजा हो वो राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनमें तो गिना ही जाएगा, तो ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा। तो एम को चलो एस को तुमने राजा बना दिया, उच्चक बना दिया, तो ये अब प्रजा बन गया एम डैश, तथा एम डैश एस का ऊपरी परिबंध है, क्योंकि ऊपरी परिबंध तो है ही दोनों। लड़ाई राजा के पद पे हो रही है, लड़ाई उच्चक पे हो रही है, ऊपरी परिबंध पे नहीं। ऊपरी परिबंध तो दोनों हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। ऊपरी परिबंध तो आपको पता है इनफाइनाइट हो सकते हैं एक साथ। तो एम एस का उच्चक है, सुप्रीमम है, सिंस एम इज अ सुप्रीमम ऑफ एस एंड एम डैश इज अपर बाउंड ऑफ एस। अब आप बता दो अपर बाउंड और सुप्रीमम में से कौन बड़ा होता है? सबसे छोटा अपर बाउंड उच्चक होता है। तो उच्चक से सब अपर बाउंड या तो बड़े होते हैं या बराबर होते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। तो दिस इंप्लाइज एम इज लेस देन इक्वल एम डैश। फर्स्ट बना दूं, उच्चक छोटा होगा या बराबर होगा एम डैश से। क्यों? क्योंकि एम डैश अपर बाउंड बनाया और एम सुप्रीमम बनाया। सुप्रीमम छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, तो एम इज लेस देन इक्वल एम डैश, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते हैं। अब दोबारा उसे कह दो, यहाँ तो एम डैश कह दो, एम डैश एस का उच्चक है। अब की बार क्या करो, अब की बार इसको राजा बना दो एम डैश को, तो अब वो प्रजा में चला जाएगा, तथा एम एस का ऊपरी परिबंध है। इनको बदल देना आप, उच्च सुप्रीमम और अपर बाउंड कर देना। इससे कौन पता चलेगा उच्चक छोटा होता है हमेशा या बराबर होता है? ये सेकंड। और अब तो तुम समझदार हो गए, फर्स्ट और सेकंड से एम इक्वल टू एम डैश, या एम छोटा है या बराबर है, एम डैश छोटा है या बराबर है। दो संख्याओं के बीच में दोनों इक्वलिटी कब लगती है? जब वो बराबर हो। तो 1/2 से एम इक्वल टू एम डैश आया। दिस इंप्लाइज एस का उच्चक कैसा है? अद्वितीय। और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एस का निम्नक भी अद्वितीय है। सिद्ध नहीं करेंगे, पेपर में भी ऐसे लिखे आएंगे। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एस का निम्नक भी अद्वितीय है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस किए होंगे इसके सुप्रीमम इन्फीमम के, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं सुप्रीमम इन्फीमम के। आप करना, आपको जो डाउट आए मुझे बताना, है ना, नोट कीजिए इसे, है ना। आप इनके सुप्रीमम इन्फीमम के क्वेश्चन करो, जो नहीं हो वो मुझे बताना। और इसमें थोड़ा सा हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें एक एक लाइन पढ़ो आप किताब में। सुप्रीमम इन्फीमम, ये सेट अनबाउंडेड है, अपरिमित समुच्चय है, अनंत समुच्चय। क्या अनंत समुच्चय हमेशा ही अनबाउंडेड होता है? किसी सेट में अनंत अवयव हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, क्या वो अनबाउंडेड ही होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इंटरवल्स होते हैं ना हम पे। अभी मैं इंटरवल्स हमने पढ़े नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, कोई बच्चा नहीं जानता हो तब। इसलिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट। सब 1 से बड़े या बराबर है, सब 2 से छोटे या बराबर है, तो बाउंडेड हो गया ना। क्योंकि इसका हर एलिमेंट लेस देन इक्वल 2 हो गया और लेस देन इक्वल 1 हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसको एस सेट मान लें आप, तो एस का हर अवयव 1 और 2 के बीच में है, तो कैसा है? बाउंडेड।
कोई नेचुरल नंबर के सेट की बात करता है एन की, तो एन में क्या आता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नीचे से तो बाउंडेड है, इट इज बाउंडेड बिलो, लेकिन ऊपर से बाउंडेड नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं मिल सकती जिससे तुम इसके सारे वेव छोटे बता सको। इससे 1 से आप सारे वेव बड़े तो बता सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि 1 इसका इन्फीमम है ना। इन्फीमम ऑफ एन क्या आता है 1, क्योंकि 1 से आप बड़ा लेते हो आप, तो फिर 1 कैसा रह जाता है छोटा। तो सारे एलिमेंट 1 से बड़े या बराबर हैं, इसलिए 1 लोअर बाउंड तो है ही है, निम्न परिबंध तो है ही है। निम्न परिबंध तो इसका 0 भी है, 0 से भी बड़े हैं सारे वेव, -1 भी है, -100 भी है। लोअर बाउंड तो बहुत हैं। और लोअर बाउंड में से मैंने बताया ना, यहाँ जैसे 1, ये 2, ये 3, 4 इस तरह से 0 है या -1 है, -2 है, तो लोअर बाउंड तो ये सब रियल नंबर है, ये सब यहाँ तक की यहाँ तक। लेकिन इन सब लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन है 1, क्योंकि यहाँ अब लोअर बाउंड नहीं है इधर, क्योंकि 1 छोटा रह जाएगा नहीं। तो लोअर बाउंड उसे कहते हैं जिससे सारे वेव या तो बड़े हो या बराबर हो। तो नीचे से बाउंडेड होता है, ऊपर से नहीं होता। एन क्यू जो हमारा सेट है P/Q टाइप की नंबर्स का, जहाँ P नेचुरल नंबर में जेड में से आता है और Q नेचुरल नंबर में से आता है। ये ना तो नीचे से बाउंडेड है ना ऊपर से, है ना। आपको पता होगा रियल परमेय संख्या हर जगह बिखरी होती है, ऐसे इधर भी और इधर भी ऐसे बिखरी हुई होती है। कभी भी कोई परमेय संख्या ऐसे नहीं बता सकते, कोई संख्या आप ऐसी नहीं ला सकते इस दुनिया की कि जो कह दे कि सब परमेय संख्या इससे छोटी हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 25 करोड़ 30 करोड़ सबसे बड़ी परमेय संख्या आपको मिल जाएंगी। आप कुछ भी सोचोगे उससे बड़ी भी रेशनल नंबर है इस दुनिया में। ठीक है, ये है। तो ये फिर कैसा है, दोनों ओर से परिबद्ध, अनबाउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। आर अनबाउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। QC इरेशनल नंबर, अनबाउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सी की बात नहीं करेंगे बाउंडेड पे, कहीं तो कल को मुझसे पूछो सर आप सी की बात नहीं कर रहे, सी अनबाउंडेड है बोथ साइड से, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे बहुत दुख की बात होगी कि इतना समझाने के बावजूद भी आपने सी में ये खेल खेला छोटे बड़े का, जो गलत है। तो सी में अनबाउंडेड बाउंडेड की हम बात नहीं करते। सी अनंत समुच्चय तो है, इनफाइनाइट तो है, इसमें एलिमेंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन बाउंडेड अनबाउंडेड की बात नहीं होती। ठीक है, अब हम एक फील्ड में नई चीज़ जोड़ रहे हैं और उसे बोलेंगे क्रम पूर्णित क्षेत्र, है ना। वो क्रमित क्षेत्र था, अब बोलेंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। लेकिन उससे पहले जो ऐसे हमने क्षेत्र पढ़ा, क्रमित शब्द जोड़ने के लिए क्रमित अभिकृतियां पढ़ी, ऑर्डर्ड एक्सॉम्स, ऐसे ही पूर्ण शब्द जोड़ने के लिए, कंप्लीट जोड़ने के लिए कंप्लीट अभिकृतियां पढ़ेंगे, पूर्णता अभिग्रहितियां। है ना, द कंप्लीटनेस एक्सॉम्स। और क्रम लगा दो तो और अच्छी बात है। क्यों चलो, मतलब ये क्रमित क्षेत्र में ही लगेंगी, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन की बात हम कहाँ करते हैं क्रमित क्षेत्र में। ठीक, देखो एक तो होती है इसमें OC1, है ना। OC1 मतलब कंप्लीटनेस एक्सॉम, क्रम लगा दो, इसीलिए OC1 है ना। द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सॉम्स, क्रम पूर्णता अभिकृतियां, क्योंकि क्रमित क्षेत्र में ही लगती हैं, दूसरे में नहीं लगती। सी में नहीं बात होगी पूर्णता अभिकृतियां लागू हो रही कि नहीं हो रही, कि कोई क्षेत्र पहले क्रमित हो, ऑर्डर्ड फील्ड हो, तब इसको देखेंगे, है ना। किसी आदमी के पास हम 2 लाख मांगने जब जाएंगे जब पहले उसने 1 लाख वालों में हाथ खड़ा किया हो। आपने हाथ खड़ा करवाया, हाँ भाई 1 लाख किस पे है, तो जिस बंदे ने हाथ ही खड़ा नहीं किया आप उस पर 2 लाख लेने नहीं जा सकते, क्योंकि उसने तो 1 लाख ही नहीं बताए थे, समझ रहे हो। तो क्रम पूर्णता जो कंप्लीटनेस जो एग्जाम्स हैं वो जो ऑर्डर्ड फील्ड है उस पर ही लागू होती है।
क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन का काम पड़ता है और लेस देन ग्रेटर देन क्रमिक क्षेत्र में ही चलते हैं, किसी और में नहीं। तो क्रम पूर्णता अभिव्यक्तियां, कंप्लीटनेस, द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सॉम्स दो है, एक तो OC1 और एक OC2। वैसे ही OC तो यहां से नाम ले लिया ऑर्डर कंप्लीटनेस, ये 1 ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सॉम्स 2। वैसे एक को बोलते हैं उच्चक अभिग्रहित, उच्चक अभिग्रहित, और दूसरे को बोलते हैं निम्नक अभिग्रहित। निम्नक अभिग्रहित, उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित। उच्चक अभिग्रहित में इसे, जैसे आपको पता है ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होता है ये, तो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एक्सॉम्स, GUV एक्सॉम्स, और ये होता है लोअर बाउंड, निम्नक लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उच्चक नहीं, लोएस्ट अपर बाउंड होता है, और ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB एक्सॉम। मतलब या तो इन्फीमम एक्सॉम बोल लो, इसे सुप्रीमम एक्सॉम, उनके मैंने LUB और GLB वाले नाम लिख दिए, ठीक है। क्या कहती है पता है कि क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक ऊपर से परिवृत्त, ध्यान देना, अरिक्त उपसमुच्चय, मतलब कोई भी आप ऊपर से बाउंडेड ले रहे हो, कहां से, बाउंडेड अबव, ऑर्डर्ड फील्ड है F, उसका कोई आप नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हो जो कहां से बाउंडेड है, ऊपर से। एम्प्टी मत लेना, क्योंकि एम्प्टी दोनों ओर से बाउंडेड होता है लेकिन उसके उच्चक निम्नक की बात होती नहीं है, तो एम्प्टी छोड़ रखा है हमने। तो ऊपर से परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय कोई भी हो, एवरी ऊपर से बाउंडेड है यदि और नॉन एम्प्टी सेट है, तो अरिक्त उपसमुच्चय का उच्चक F में विद्यमान होता है। ये मतलब होगा नहीं होगा, ये ऑर्डर एक्सॉम्स कहती है कि होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब होता है मीन्स ये नहीं कि हमेशा होता है। हम ये बोलेंगे कि उच्चक अभिग्रहित सेटिस्फाई जब होती है जब ये काम करेगी। ये काम हर फील्ड नहीं करता, जो ये फील्ड काम करेगा वो ये बोला जाएगा हाँ भाई तू इस LUV एक्सॉम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम संक्रामक नियम पढ़ रहे थे, ट्रांजिटिव लॉ अलग चीज थी, लेकिन कोई फील्ड उसके एलिमेंट उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो अलग बात है। तो ये LUV एक्सॉम्स है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है फील्ड या नहीं कर रहा, वो उस पर डिपेंड है। तो इसलिए ऐसे होता है, ऐसे मत समझना सर जी ने लिखा दिया, होता है, हमेशा ही होता है ना। क्रमिक क्षेत्र F के प्रत्येक ऊपर से परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय का उच्चक ऊपर से बाउंडेड है और नॉन एम्प्टी है, तो उसका सुप्रीमम F में होना चाहिए, उस फील्ड में होना चाहिए। हम सेट में नहीं कह रहे, भले सेट में लिखा देता हूं आपको, भले S, तो S का उच्चक मैं ये नहीं कह रहा S नहीं आए, मैं कह रहा हूं फील्ड में आए। कहीं तुम कोई फील्ड लेके बैठे, ये फील्ड है, आपने यहां पे एक सेट लिया, तो इसका जो सुप्रीमम है वो इसमें नहीं आ रहा, इसका जो सुप्रीमम है वो इसमें नहीं आ रहा, तो ये गलत हो रहा है। आपका जो ऐसे कह लो, ये आपका खेत है, ये फील्ड है, इसमें आप ऐसे जगह ले रहे हो और आप कह रहे हो कि ये कंप्लीट है, तो मना करना पड़ेगा, और नहीं 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 ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, आपका जो उच्चक है वो हमसे ऊपर जा रहा है। हाँ है आपका उच्चक, देखो हमारे पास तो इतनी ही जगह है हमारी, तो इधर मत जाओ आप, ये कंप्लीट हमारा नहीं है। ये समझ सकते हो, फील्ड वही खेत, कंप्लीट ये है क्या कंप्लीट। क्रम मतलब छोटे बड़े की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो कि ये एलिमेंट छोटे हैं वो बड़े हैं, इस तरह से क्रम वाली बात। और कंप्लीट की बात की, कंप्लीट इसमें आ रहा है क्या। तो हम चाह रहे हैं कि इस जो आप सेट ले रहे हो, अब सेट ही कहीं अनबाउंडेड हो, फिर तुम यूँ कहो ऐसे है मेरा सेट तो लो, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बाउंडेड हो पहली बात, तो अरिक्त हो, है ना। अरिक्त तो इसलिए क्योंकि उसके सुप्रीमम इन्फीमम फिर माइनस एनपीटी और एनपीटी घूमते रहते हैं, तो नॉन एनपीटी सबसेट हो फील्ड का, और फील्ड हो ऑर्डर्ड, उसमें छोटे बड़े की बात हो रही हो, तो उसका कोई भी आप ऊपर से बाउंडेड लेते हो सेट, तो उसका सुप्रीमम F में होना चाहिए, ठीक है, विद्यमान होना चाहिए, वाले यही लगा दो लोग। और निम्नक अभिग्रहित,
क्रमिक क्षेत्र एफ के प्रत्येक नीचे से परिबद्ध कर देना, ऊपर की जगह नीचे कर देना, परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय का और उच्चक की जगह निम्नक कर देना, एफ में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है। द सुप्रीमम ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, द सुप्रीमम ऑफ नॉन एम्प्टी, हाँ एवरी लगा देना, द सुप्रीमम ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ये भी लेना है ऊपर से परिबद्ध, द सुप्रीमम ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड एफ, नहीं ऐसे लिख लो, द सुप्रीमम ऑफ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट एस ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड एफ एग्जिट्स इन एफ। ठीक है। इसी प्रकार इसका लिख लो, द इन्फीमम ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस, द इन्फीमम ऑफ नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट एस, सबसेट एस ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड एफ एग्जिट्स इन एफ। तो निम्नक भी कहां होना चाहिए? फील्ड में ही होना चाहिए। अब एक चीज सीखना, OC1 दिस इंप्लाइज इट इज इंप्लाइड बाई OC2, याद कर लेना कि यदि एक सेटिस्फाई होने लग जाती है ना तो दूसरी अपने आप हो जाती है, मतलब एक का होना दूसरी को इंप्लाई कर देता है, क्योंकि वो बात तो लेस देन ग्रेटर देन की हो रही थी ना, जब एक के लिए हो रहा है हर नॉन एम्प्टी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं बता दूं, जैसे आपको सेट दिया 1 2 3 4, तो आप इसमें माइनस के एलिमेंट का गुणा कर लोगे ना, टी बना दोगे माइनस के एलिमेंट, वैसे माइनस एस है तो क्या आ रहा है -1 -2 -3 -4, तो इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है? सुप्रीमम एस 4 और इन्फीमम एस 1। इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है? सुप्रीमम ऑफ टी -1 सबसे बड़ा एलिमेंट और इन्फीमम ऑफ टी -4। तो तुम देख रहे हो इन्फीमम ऑफ टी क्या आ रहा है? माइनस में सुप्रीमम ऑफ एस, एस के सुप्रीमम में माइनस का गुणा कर रहे हो ना, 4 है ना इसका सुप्रीमम, उसमें माइनस का गुणा कर रहे हो तो इन्फीमम ऑफ टी आ रहा है, तो इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम माइनस का गुणा करके आपस में बदल देते हैं, इसलिए OC1 इंप्लाई कर देता है OC2 को, OC2 इंप्लाई करता है OC1 को। यदि हर नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट का इन्फीमम उसमें आ रहा है तो हर नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट का सुप्रीमम भी उसी में आएगा, या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, ये है OC1 इंप्लाई करता है OC2 को और OC2 इंप्लाई करता है OC1 को। ठीक, अच्छा अब तो फिर एक डेफिनेशन बना लेते हैं, ये तो रही ऑर्डर्ड एक्सियोम्स, वो कंप्लीट ऑर्डर्ड एक्सियोम्स OC1 और OC2। अब हम एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो अभी ऑर्डर्ड तो आपने देख रखा था, अब कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड देख रहे हैं, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है ना। देखना, एक क्रमित क्षेत्र एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि यह क्रम पूर्णता अभिग्रहितियों की पालना करें। इफ इट सेटिस्फाइज कंप्लीट ऑर्डर्ड द ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस एक्सियोम्स। ठीक है, इफ इट सेटिस्फाइज द कंप्लीट ऑर्डर्ड एक्सियोम्स कह लो या द ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस एक्सियोम्स कह लो, मतलब कुल मिला के जो इनको सेटिस्फाई करता है। इसमें भी आपको पता है कि ये हो जाती है तो ये हो जाती है और ये हो जाती है तो ये हो जाती है, कोई सी एक हो जाए बस। तो कोई भी फील्ड पहले से ही ऑर्डर्ड फील्ड हो तो उसे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बोलने लग जाते हैं, यदि वो या तो OC1 को सेटिस्फाई करे या OC2 को, मतलब मीन्स दोनों को करे, है ना। एक हो जाती है दूसरी अपने आप हो जाती है, यदि वह क्रम पूर्णता अभिग्रहितियों की पालना करे। इफ इट सेटिस्फाइज द ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस एक्सियोम्स।
ठीक है। और आपके पास एग्जाम्पल है R प्लस डॉट, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है अपना R, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। R प्लस डॉट इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है ना। तथा यह अद्वितीय पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, मतलब इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ये अकेला फील्ड है जो कैसा है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, यूनिक, एंड इट इज यूनिक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। मतलब इसके अतिरिक्त कोई भी क्या नहीं है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, केवल एक। मतलब अब आप ये कह सकते हैं अर्थात, या इससे ये इंप्लाई होता है, अर्थात तो मत कहो कि Q प्लस डॉट कैसा नहीं है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। तुम ये कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, तो ये इस पर एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यही थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझो। सिद्ध कीजिए Q प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं, बहुत मोस्ट थ्योरम, इससे तो हम प्रूफ करेंगे खैर। पर मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में एक ही पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, और वो भी कैसे है, R प्लस डॉट। इसके अलावा कोई भी पूर्ण क्रमित क्षेत्र इस दुनिया में नहीं है, अद्वितीय है ये सब कुछ करके आता है। आपसे पूछा जाए पूर्ण क्रमित क्षेत्र की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, बोलेंगे आप 16। 11 फील्ड की 4 ऑर्डर एग्जाम्स, इनको एक ही माना गया है, क्योंकि ये हो जाती तो ये हो जाती, ये हो जाती तो ये हो जाती, तो 11 और 4 15 और 1 16। वैसे दोनों को अलग अलग बोलना चाहता है कि GLV और LUV, ये मैं अलग अलग मान रहा हूँ, तो 17, ठीक है। वैसे 16 नाम लेते हैं। बात आ गई आपकी समझ में। ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन आ गई होगी। इस दुनिया में एक ही कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, वो भी अपना R प्लस डॉट, और कोई नहीं है। Q प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, इसके लिए हम वेट करेंगे, थ्योरम है, ये प्रूफ करेंगे बाकायदा। और बने रहिए मेरे साथ, हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं आगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।